हेलो स्टूडेंट, तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट के बारे में। तो ठीक है, हम प्रो राटा को समझ लेते हैं कि प्रो राटा होता क्या है। तो प्रो राटा से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन जब चीज़ें होती हैं तो क्या होता है। तो याद रखिए, जब हम शेयर्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो शेयर्स के क्वेश्चन पे आपको 3 तरीके की सब्सक्रिप्शन आती है। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि शेयर्स की एंट्री क्या होती हैं। उसी तरह जब आप शेयर्स का क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको दिखेंगे 3 तरह के सब्सक्रिप्शन। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, एक होता है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन और एक होता है पार। ठीक है, तो मान लेते हैं आपने शेयर्स इशू करे 1 लाख शेयर और एप्लीकेशन भी आपके पास कितनी आई, 1 लाख की ही आई। सॉरी, आपके पास एप्लीकेशन कितने की है, 1,20,000 की आई। तो इससे बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। आपने इशू कम करे, सब्सक्रिप्शन आपके पास ज़्यादा आ गई। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ऐसा ही होता है। इशू करें आपने 1 लाख शेयर और सब्सक्रिप्शन आपके पास एप्लीकेशन शेयर्स की कितनी आई, 80,000 आ गई। और पार क्या होता है, अगर आपने 1 लाख शेयर्स इशू करें तो आपके पास 1 लाख ही क्या हुई, सब्सक्रिप्शन आई, यानी एप्लीकेशन 1 लाख शेयर्स पे ही आ गई। तो ये 3 कंडीशन जो होती हैं हमारी, ये होती हैं हमारी शेयर्स की आगे आने वाली कंडीशन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और पार। अब जो प्रो डाटा की बात होती है वो होती है बेटा हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन अब आपके एग्ज़ाम पे नहीं आता है, तो ये पूरा जो है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, अब आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा, बहुत ही आसान होता है। और पार का केस तो आप करते ही हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पास प्रो राटा होता क्या है। तो चलिए केस बना लेते हैं जल्दी से और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपने इशू करे 40,000 शेयर। आपने कितने के शेयर इशू करे आपने 40,000 शेयर इशू करे एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपीज़ पर ईच शेयर। तो आपने पैसे कुछ इस हिसाब से मांगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। आपके पास ये केस यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब जो एप्लीकेशन थी, जो आपकी एप्लीकेशन थी वो हम देख लेते हैं, मान लेते हैं वो आ गए हमारे पास 50,000 शेयर पे। कितने पे, 50,000 शेयर पे। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या है इस क्वेश्चन पे। जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपने इशू कम करे हैं शेयर और सब्सक्रिप्शन ज़्यादा क्या गई, तो पहली चीज़ को बुलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। अब इस केस में कंपनी के पास देखिए कितने रास्ते हैं। तो कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर, एप्लीकेशन आई है 50,000 शेयर पे। तो यानी जो इसका गैप है हमारा वो कितने शेयर्स का है, 10,000 शेयर्स का है। तो अब इस 10,000 शेयर्स को का जो कंपनी है वो 3 तरीके से एडजस्ट कर सकती है। ठीक है, पहला क्या है, ये पूरे शेयर्स क्या करते हैं, वापस कर दे, जिसे बोलते हैं रिजेक्ट। क्या करते, रिजेक्ट कर दे। तो कंपनी क्या करेगी, 10,000 जो शेयर हैं लोगों को वापस कर देगी, बोले भैया हम खाली 40,000 शेयर इशू कर सकते हैं, ये 10,000 शेयर जो एक्स्ट्रा है उन्हें कोई शेयर नहीं देंगे। तो इससे बुलाता है रिजेक्ट। दूसरा केस क्या होता है कि कंपनी क्या करे, या तो इन पूरे 10,000 शेयर्स को क्या करे, आगे एडजस्ट कर दे। क्या करते हैं, एडजस्ट करते। और इस एडजस्टमेंट को ही क्या बुलाता है, प्रो राटा बोला जाता है। क्या बुलाता है, प्रो राटा बोला जाता है। ठीक है, ये 10,000 शेयर वो क्या करेगी, कंपनी बोलेगी अरे मैं इन पैसे वापस नहीं करते, हम क्या करते हैं आपसे एडजस्ट कर लेते हैं आपका पैसा। मतलब अब एडजस्टमेंट का मतलब समझिएगा इधर पे, कंपनी के पास है 40,000 शेयर पर 50,000 शेयर का पैसा आ गया है। तो जो ये 40,000 शेयर लोगों ने 40,000 शेयर लोगों को देने हैं, इनका पैसा जो एक्स्ट्रा आया है उस पैसे को क्या करेंगे, एडजस्ट करते जाएंगे। यानी बोलेंगे कि आपने ज़्यादा पैसा दे दिया है, पर देखिए पैसा आपका एप्लीकेशन पे है, पर अलॉटमेंट में भी हमें आपसे पैसा लेना है ना। तो वो जो एप्लीकेशन का पैसा आपने ज़्यादा दिया वो अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको बुलाता है प्रो राटा। और तीसरा केस क्या होता है, हाफ। किसका, हाफ केस होता है। मतलब ये हाफ क्या कर दें, हाफ रिजेक्ट कर दें और हाफ क्या कर दें, एडजस्ट कर दें। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में से जो हमारा एडजस्टमेंट का केस होता है उसे क्या बुलाता है, प्रो राटा। तो चलिए इन तीनों केस को अब हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास जो सिचुएशन यहाँ पे बनी है वो ये है कि हमारे पास ये कंडीशन है। तब पहला केस देखते हैं, मान लेते हैं कि कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने यहाँ पे शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया है। क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो पहला केस है हमारा रिजेक्ट का। तो देख लेते हैं एंट्री कैसे बनेगी। तो एंट्री जो होगी हमारी वो ये होगी, पहली एंट्री आपको पता है, पहली एंट्री होगी हमारी
पहली बार हमें पैसा आता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। और दूसरी एंट्री जो हमारी होती है वो होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो जो प्रो डाटा के ऐसे क्वेश्चन होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के, किसके, ओवर सब्सक्रिप्शन के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन पे हमें ये बहुत ध्यान देना होता है कि जो पहली एंट्री एप्लीकेशन की उस चीज़ पे। तो चलिए इसको आपने एंट्री कर ली, अब हम अमाउंट की बात करते हैं कि अमाउंट क्या क्या आएगा। तो अमाउंट यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो आपका पैसा आएगा वो किस पे आएगा, पहला पैसा आएगा आपका जो ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा है, यानी कितने, 50,000 शेयर से। तो पहली जो एंट्री होगी किससे मल्टीप्लाई होगी, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2। पैसा आपके पास कितना आ गया, 1 लाख। कितना आ गया, 1 लाख के हिसाब से आपके पास पैसा आ गया, ठीक है। बट आपको चाहिए किसके हिसाब से, आप एडजस्ट कितना कर रहे हैं, खाली 40,000 रुपये। तो अब यहाँ पे देखिए एंट्री कितनी बेहतरीन होगी। तो यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए तो आया, 1 लाख रुपए आया, पर शेयर कैपिटल यानी शेयर ओरिजिनल अमाउंट आपको कितना चाहिए, आप खाली ओरिजिनल जो अमाउंट है वो कितने, 40,000 शेयर इशू कर सकते हैं। तो यानी आपका शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, 80,000। कितना, 80,000। तो सर अब तो यहाँ देखिए, यहाँ तो बैलेंस नहीं हो रहा है, ऊपर है 1 लाख, यहाँ पे है 80,000। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमारी जो एंट्री बनेगी वो क्या है, इसमें बोला गया है कि जो 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है हमारे पास वो क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। क्या हो गए, ये एडजस्ट हुए हैं, वो भी क्या बोला गया, बैंक में चले गए, यानी हमने रिजेक्ट कर दिए। तो रिजेक्ट को बोला जाता है बैंक, क्या बोला था, बैंक। तो हमारा ये जो बैंक की एंट्री आ जाएगी जिसमें बोला गया है 10,000 शेयर्स जो हैं उनको हमने क्या करा है, रिजेक्ट किया है। तो रिजेक्ट के केस में हम क्या करते हैं, बैंक लिखते हैं, यानी हमने पैसा लौटा दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000। तो ये देखिए हमारी एंट्री क्या बन गई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ठीक है। ये है हमारी एक रिजेक्शन की एंट्री, ठीक। उसके बाद वाली जो एंट्रियाँ होंगी उनमें हमें बस अब सिर्फ इस 40,000 से पूरा क्वेश्चन कर देना है और हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट एंट्री करूँगा तो ये जो नेक्स्ट एंट्री होगी बहुत ही आसान होगी शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन हमारा किससे हो जाएगा, 40,000। तो 40,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 40,000 इंटू 3, ठीक है। तो यानी 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। उसी तरह हमारा क्वेश्चन इसका फर्स्ट कॉल का भी हो जाएगा और उसी तरह हमारा सेकंड कॉल का भी क्वेश्चन हो जाएगा किससे, 40,000 से। यानी पहली एंट्री में हमें खाली ओवर सब्सक्रिप्शन की चीज़ को ध्यान देना है, उसके बाद हमें ध्यान नहीं देना। हमारा पूरा क्वेश्चन किससे होगा, हमारे जितने शेयर हमने इशू करें उससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा केस था किसका, रिजेक्ट का, जब हमारे शेयर्स क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट होते हैं। अब चलिए इनको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम केस देख लें एडजस्टमेंट का, ठीक है, एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट के केस के लिए हम सारी चीज़ें दोबारा लिख लेते हैं। तो इधर भी देखिए हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं और ये केस हमारा किसका, एडजस्टमेंट का है। एडजस्टमेंट का मतलब है कि 40,000 शेयर हमने इशू करे, एप्लीकेशन आ गई है हमारे पे, यानी 50,000 की, कितने की, 50,000 की, यानी एक्स्ट्रा शेयर हमारे पास कितने हैं, 10,000 हमें शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। और इसे हमने क्या किया, इस बार एडजस्ट किया, हमने क्या किया, एडजस्ट किया, यानी इनका पैसा हमने वापस नहीं किया। तो देखते हैं अब ये केस कैसा बनता है हमारा। तो यहाँ पे हमारी जो पहली जनरल एंट्री होगी, पहली जनरल एंट्री हमारी सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी पहली एंट्री पे तो हमारे पास पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। और दूसरी एंट्री होती है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो हमारा पहला जो पैसा है वो किससे आया होगा, पूरे 50,000 से आया होगा। तो पहला जो पैसा है मेरा किस पे आ गया, 50,000 इंटू 2, यानी मेरे पास पैसा कितना आ गया, 1 लाख आ गया, ठीक है, 1 लाख आ गया। और हमारे ट्रांसफ़र भी शेयर एप्लीकेशन पे 1 लाख होगा, बट हमें एक्चुअली में चाहिए कितना पैसा, हमें पैसा चाहिए 40,000 रुपये। तो यानी शेयर कैपिटल पे कितना पैसा आएगा, 80,000,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने पैसा वापस नहीं किया, अगर हम वापस करते तो यहाँ पे मेरा क्रेडिट पे क्या आ जाता, यहाँ पे आ जाता बैंक। बट अब यहाँ पे बैंक नहीं आएगा क्योंकि हमने पैसा वापस नहीं किया, हमने पैसा एडजस्ट किया है। एडजस्टमेंट का मतलब है कि 10,000 जो रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं, ये जो 20,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं, इसको हमने लौटाया नहीं है, इस पैसे को हमने एडजस्ट कर दिया कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। मतलब हमने क्या बोला इन 40,000 लोगों से, इन शेयर वालों से बोला कि भैया तुमने हमें गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तो पैसे हम तुम्हें लौटाएंगे नहीं, तुम्हें अलॉटमेंट पे तो पैसा देना ही है ना मुझे, तो वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे हम पैसा, वहाँ पैसे कम देना हमको। तो हमने क्या किया, एडजस्टमेंट पे बस यही करना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पैसे को एडजस्ट कर दिया है। तो यानी मैं क्या लिखूँगा, एंट्री मेरी बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट। ठीक है। और अमाउंट कैसे निकला मेरा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट था मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी बनेगी वो बहुत बेहतरीन बनेगी। तो पहली जो एंट्री होगी हमारी क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। तो जो हमारे पास अब पूरा जो क्वेश्चन होगा किससे होगा, अभी मैंने आपको बताया पूरा 40,000 से। किससे होगा, 40,000 से। अब हमें इस 50,000 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी पहली एंट्री जो बनेगी वो बनेगी 40,000 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट है जो कि है 3। ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो यानी अमाउंट जो आएगा हमारे यहाँ पे आएगा 1,20,000, 1,20,000। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप भाई सबको फ़ोन करके आपने बोला कि मुझे क्या भैया अलॉटमेंट वालों पैसा दे दो, तो आप सबको बोलेंगे 1,20,000 दे दो। बट अलॉटमेंट वाले आपको क्या याद दिलाएंगे कि भैया हमने आपको पहले ही 20,000 रुपये दे रखे हैं। तो एक्चुअली में जब हमारे पास पैसा आएगा वो कितने से आएगा, -20,000 से आएगा। तो एक्चुअल में जो हमारे पास अमाउंट बनेगा वो कितने का बनेगा, वो बनेगा 1,00,000 का। ठीक है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो हमारी नॉर्मल होती जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, अकाउंट डेबिट होगा, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन नॉर्मल 40,000 से हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, यानी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। उसी तरह हम लोग कर देंगे शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, जो कि हमारा बन जाएगा 40,000 इंटू 2, जो कि बन जाएगा 80,000, 80,000, 80,000, 80,000। ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या है, एडजस्टमेंट का केस, और इसी को बोला जाता है प्रो राटा। ठीक है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि दिक्कत क्या है। हाँ, ये मैंने आपको बेसिक बताया, आप इस चीज़ को समझिए, और इसके आने वाली जो एंट्रियाँ होंगी इसके आगे, उसमें हम सारे केसेस को एक साथ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जैसे कि अभी आपने कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस पढ़ा, और हमारा प्रो राटा के साथ जब कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का केस आ जाता है तो थोड़ी हमें क्या लगती है, बच्चों को दिक्कत लगती है, पर वो भी बहुत आसान केस है अगर आपको ये बेसिक्स पूरा क्लियर है। ठीक है। तो हमारे बेसिक्स इसमें क्लियर होने चाहिए, तभी आपने 2 केस समझे। एक केस समझा हमारा रिजेक्शन का, जिसमें हम लोग बैंक यूज़ करते हैं, और एक केस सीखा आपने एडजस्टमेंट का। अब हम लोग तीसरा केस समझते हैं जहाँ पे आधे शेयर्स हमारे रिजेक्ट होते हैं और आधे शेयर हम एडजस्ट करते हैं, तो उनका केस कैसे बनेगा हम उनको देख लेते हैं। तो जल्दी से हम चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो चलिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। ये अब हमारा जो केस बनेगा ये बनेगा हमारा हाफ का। ठीक है। ये भी हमारा प्रोराटा का केस है। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम आधे पैसे को एडजस्ट करेंगे, आधे पैसे को हम वापस करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास केस क्या था, 40,000 शेयर्स हमने इशू करे थे, एप्लीकेशन आ गया हमारे पास 50,000 शेयर की। तो हमारे जो 10,000 शेयर्स हैं, जो हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स में बोला गया कि भाई 5,000 जो शेयर्स हैं उनको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। क्या बोला गया, रिजेक्ट कर दिया गया।
और जो हमारे जो 5 नहीं मैं 6 कर लेता हूँ, 6000 शेयर्स क्या होगा, रिजेक्ट हो गए, और जो 4000 शेयर्स हैं उन्हें क्या किया, एडजस्ट किया गया। ठीक है, एडजस्ट उन्हें कर दिया गया। तो ये हमारा केस है। क्वेश्चन आपके पास पूरा लेंदी आएगा, उसमें सारी डिटेलिंग दे रखी होगी। यहाँ पे हम खाली शॉर्ट में समझने के लिए मैंने कंडीशन आपको बताई है। क्वेश्चन पे भी यही कंडीशन होती है, बस वहाँ पे रिटन फॉर्म पे होती हैं। ठीक है, पैराग्राफ पे दे रखी होती है। तो चलिए हमें केस समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री आप सबको पता है, एंट्री मत भूलिएगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, हमारी पहली एंट्री में ही सारी चीज़ें होनी है, तो पहली एंट्री को ढंग से करिएगा, वरना आगे का क्वेश्चन आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने एप्लीकेशन की एंट्री गलत कर दी। तो यहाँ पे आपको अभी तक पता चल गया होगा। तो पहला मल्टीप्लिकेशन किससे होता है, हमारे ओवर सब्ट्रैक्ट से। तो हमारा पहला मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ओवर सब्ट्रैक्ट से, जो कि होगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा 1,00,000। ठीक, शेयर कैपिटल के सामने जितना अमाउंट हमें चाहिए वो हमने इशू करे थे 40,000 शेयर, तो हमें कितना मिलेगा, 80,000 मिलेगा। ठीक, अब देखिए आपने दोनों केस समझ रखे हैं, आपने दोनों केस समझ रखे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए भैया 6,000 शेयर्स हमारे रिजेक्ट हुए थे, 4,000 शेयर्स हमारे एडजस्ट हुए हैं। तो जो रिजेक्ट होते हैं उन्हें हम किस नाम से लिख देते हैं, बैंक के नाम से। तो मैं लिख दूंगा बैंक। और जो एडजस्ट होते हैं उनको हम लिख देते हैं अलॉटमेंट के, क्योंकि अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है, हम उनका पैसा अलॉटमेंट में क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। बस यही है प्रोडक्ट, और यही 3 कंडीशन होती है, इसके अलावा कोई कंडीशन भी नहीं है। तो अभी आपने सीख लिया, रिजेक्शन के केस को बैंक बोल दिया जाता है और एडजस्टमेंट के केस को अलॉटमेंट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो भाई बैंक में 6,000 शेयर्स थे हमारे पास, तो 6,000 इंटू 2 यानी 12,000 शेयर, हमने 12,000 रुपये हमने रिजेक्ट कर दिए, और एडजस्ट कितने करे, 4,000 इंटू 2 यानी 8,000 शेयर, यानी हमने क्या किए, बैंक में अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। बस हो गई एंट्री। यही बेसिक बच्चों का क्लियर नहीं हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगते हैं, वहाँ पे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस आ जाता है, बच्चे फंस जाते हैं। तभी मैं एक एक वीडियो में एक एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको। मैंने लास्ट वीडियो में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री आपको अच्छे से समझाई। अब मैं प्रो राटा की बेसिक एंट्री समझा रहा हूँ। फिर हम दोनों को मर्ज करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको चीज़ें और भी क्लियर होगी। ठीक है, तो इसी पेज से पढ़िएगा, तभी आपके नंबर आएंगे और आपको टॉपिक समझ में आएगा, वरना साल भर आप पढ़ते रहेंगे आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी। मेरी वीडियोस हाँ थोड़ी स्लो होती हैं, पर मैं बेसिक्स उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मुझे फास्ट फॉरवर्ड करा के आपका कोर्स नहीं कंप्लीट करना, मुझे आपको कोर्स याद करवाना है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा केस। नेक्स्ट एंट्री अब आपको सारी पता ही है। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री बनेगी वो होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। केस भैया आपको पता है, अब हमें इस 50,000 की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब पूरा क्वेश्चन हमारा किससे हो जाएगा, इस 40,000 से हो जाएगा। तो 40,000 इंटू 3 यानी 1,20,000, 1,20,000। अब याद रखिएगा 1,20,000 हमें आना तो था, बट 8,000 रुपये हमें पहले ही मिल चुके हैं। तो हम एक्चुअली में हमारे पास कितना अमाउंट आएगा, हमारे पास आएगा 1,12,000, 1,12,000। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ऊपर हमने किया था वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 1,12,000, 1,12,000। ठीक, अब नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी प्रॉपर आराम से हो जाएगी। 40,000 से आपको पहली और सेकंड कॉल की एंट्री कर देनी है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं बनेगी। ठीक है, तो आई होप आपको एक प्रो राटा समझ में आया हो। बेसिक है हमारा, ये बेसिक्स ही आपको याद होंगे पहले, तभी आप एडवांस पे जा पाएंगे। कोई बड़ी वीडियो में जंप मत करिए वन शॉट वाली पे। बेसिक्स का वन शॉट है, बेसिक्स का वन शॉट समझिए, और फिर कॉल्स इन एडवांस का एरियर का वीडियो देखिए, और फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें प्रॉपर क्वेश्चन एक अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें हमारी प्रो डाटा के साथ कॉल्स इन एरियर होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा और ऐसे ही आप सब पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।